Yes, all the students attentive, please. You all are warmly welcome in the Institute of Chemistry. आप सब लोग बड़े खुश नसीब भी हैं, लकी भी हैं। आवाज नहीं आ रही तो बंद है। आवाज नहीं आ रही बच्चों? आपको आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। यस सर Yes, sir. सर आ रही है आवाज। माइक है ना अपने ये म्यूट कर दें सारे लोग। सर आ रही है आवाज। जी ओके ओके। ओके सर। Yes, all the students. Today just introduction. हमने डॉक्टर मोहम्मद इमरान दीन नाम है मेरा और आपको 2 चैप्टर पढ़ाने, क्वांटम केमिस्ट्री है और सेकंड जो है वो है गैसेस, काइनेटिक्स ऑफ गैसियस रिएक्शंस। क्वांटम एक बड़ा चैप्टर है हमारे पास, गैसेस एक स्मॉल चैप्टर है और इन दोनों से कंट्रीब्यूशन मोर देन 40 मार्क्स की होती है एग्जाम में। तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, खास करके क्वांटम जो है। क्वांटम के लिए मैथ का बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। तो हमें आप लोगों से जस्ट एक चीज रिक्वायर्ड है, वो है रेगुलर लेक्चर। कोई मैथ और कोई चीज नहीं, हर चीज आपको प्रोवाइड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, लेक्चर मिस ना हो। जहां आपका लेक्चर मिस होगा वहीं आपको कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट फेस टू फेस क्लास, वी हैव ऑनलाइन क्लास। तो इसमें तो हमें डबल वो करना है, अटेंटिव रहना है, रेगुलर रहना है। जहां तक है क्वांटम, तो क्वांटम में हमारे पास 4 बिग चैप्टर आते हैं, फिर क्वांटम बनता है। नंबर 1 है बेसिक इंट्रोडक्शन, जो आप लोगों ने बीएससी में पढ़ी होती है, लेकिन हम वो दोबारा सारे के सारा स्टार्ट करेंगे। ऑल तमाम का तमाम हम पढ़ेंगे। इसमें शामिल है जनाब आपका difference between quantum and classic operator, eigenfunction, eigenfunction शामिल है और आइगन वैल्यूज के अंदर हमारे पास शामिल हैं। उसके बाद हम देखेंगे जी काशिफ, आप बताएं आपको आवाज आ रही है मेरी? काशिफ यूनस। सर नहीं आ रही। अच्छा सर मैं कश्यप यूनस हूँ। कश्यप, आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही? सर नहीं आ रही। सर हमें बिल्कुल सही आ रही है। कश्यप, आप अपने तरफ से ट्राई करो, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके कंप्यूटर में ये देखो आप। सर मोबाइल पे आवाज आ रही है लेकिन आपकी लैपटॉप पे आवाज नहीं आ रही। बाकी इसमें तमाम स्टूडेंट्स को आ रही है। और कौन स्टूडेंट जिसे आवाज नहीं आ रही? नूर फातिमा, आपको आ रही है आवाज? हसनैन अली, आपको आ रही है आवाज? यस सर, बिल्कुल आ रही है सर आवाज। अच्छा, ये अपना कश्यप देखते हैं प्रॉब्लम ना, ठीक है। बाकियों को मैं पढ़ाता हूँ, फिर आपको ना डिस्कस करता हूँ, ताकि टाइम हमारा बड़ा कन्फाइंड होता है इसके ऊपर। फिर देखते हैं कश्यप इसको, ठीक है। आप ट्राई करें, हैंड फ्री ऑफ करें या लगाएं, फिर देखते हैं, ठीक है जी। हम बात कर रहे थे चैप्टर्स की। तो बेसिक्स में हमारे पास था आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू, ऑपरेटर्स हैं, क्वांटम थ्योरी है। उसके बाद हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखेंगे और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास है कि पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। फिर इसकी एप्लीकेशन है
to derive principal quantum number as a mutual quantum number, magnetic quantum number, तो एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये हमने ड्राइव करने हैं। ये था एक बेसिक चैप्टर जो ये उम्मीद होती है कि आपने बीएससी में पढ़ा होगा, लेकिन ए टू जी दोबारा पढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन यहां से आता है। सेकंड हमारे पास है रिजिड रोटेटर एंड ऑपरेटर्स, केमिस्ट्री ऑफ रिजिड रोटेशन एंड देन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, इसमें से क्वेश्चन आता है। एक है आपके पास वीबीटी एंड एमओटी, इसमें से क्वेश्चन आता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो हमने करने हैं, बार बार देखने हैं। तो नाउ वी स्टार्ट। मैंने ना आप लोगों को बेसिक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक क्वांटम केमिस्ट्री का होल जो एक लेक्चर टाइप है वो आपको पीपीटी के फॉर्म में दे दिया है। उसको आप लोगों ने जस्ट पढ़ना है, ना याद करना है, ना समझना है, ना रटा लगाना है, ना पैनिक होना है, जस्ट एक गो थ्रू करना है ताकि आइडिया हो जाए। उसके साथ साथ मैंने आपको क्या आप उसको पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर सकते हैं? मैं कर दूंगा आपको, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन आपने जब पूछना, जब आप लोगों से मैं कहूँ जी, ताकि ना लेक्चर ना डिस्टर्ब हो, वन बाय वन ना मैं जिसको जो प्रॉब्लम हो आपसे पूछूंगा कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, कोई ये चीज। सेकंड मैंने आपको ना जस्ट 2-3 पेज शेयर किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो वो हमने किए हैं आज का लेक्चर जो है बेसिक। सबसे पहले कि व्हाट इज क्वांटम केमिस्ट्री, हमने आज इसको डिस्कस करना है। बेसिकली क्वांटम है ना, क्वांटम ये कहते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है विच इज अ मासलेस एनर्जी बंडल इज कॉल्ड क्वांटम। ये मैक्स प्लैंक थ्योरी से निकला था कि एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स ट्रेवल डिसकंटिन्यूअसली इन एनर्जी पैकेट्स having energy amount h nu, this is called quantum, ठीक है। एक एनर्जी पैकेट है स्मॉलेस्ट, और वो आपके पास क्या होगा, वो हमारे पास दिस विल बी जो है कि एनर्जी पैकेट्स जो है वो होगा आपके पास क्वांटम। स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट्स हैविंग एनर्जी h nu दे कॉल्ड क्वांटम, और प्लूरल आपके पास क्वांटा। इन केस ऑफ लाइट दिस इज कॉल्ड फोटोन, इसे हम फोटोन कहते हैं। तो वी हैव द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम। क्लासिक कहते हैं आम रूटीन वाइज ट्रेडिशनल जो चीज चल रही है, ठीक है, उसे हम ये दे देते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स डील विद द बिग थिंग्स जो आपके पास होती हैं, उन्हें हम कहते हैं जी क्लासिकल। जैसे फुटबॉल की मूवमेंट देखनी है, अब यू कैन सी इजीली, फुटबॉल को किक लगाए, मूव होती हुई नजर आ रही है, आप मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो वो में नजर नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन की अगर आपने मूवमेंट डील करनी है, इलेक्ट्रॉन का फिनोमिना ईच एंड एवरीथिंग, क्वांटम पर हम आएंगे। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, या हम सिंपली ये कहें अगर बड़ी चीज जिसे हम आम आंख से देख सकें तो वो है क्लासिकल, और स्मॉलेस्ट हम देखें कोई चीज है जिसे हम आंख से ना देख सकें, क्वांटम हमारे पास। तो क्या होगा जी, क्लासिकल मैकेनिक्स इट डील विद द स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लैनेट, स्टार, फुटबॉल, और क्वांटम क्या होगा, इट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे अब इलेक्ट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट डिफरेंस आ गया। सेकंड में हम ये है कि जो आपके क्लासिकल मैकेनिक्स है न्यूटन लॉ के ऊपर बेस्ड होती है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन लॉ के। और क्वांटम मैकेनिक्स इट इज बेस्ड ऑन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। लफ्ज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ऑस्टिन था साइंटिस्ट था, E.W. श्रोडिंगर पर ही हमने सारा चलना है। इट इज बेस्ड ऑन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जहन में आए तो आप जहन में रखिएगा, डुअल नेचर को कंफर्म करे, इक्वेशन व्हिच कंफर्म द डुअल नेचर। सेकंड हमारे पास है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये कहती है पार्टिकल नेचर है, ऑब्जेक्ट्स की जो नेचर है वो पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट हैव पार्टिकल नेचर। जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो हमें बताती है कि नहीं, इट हैज डुअल नेचर। अब पार्टिकल नेचर क्या चीज होती है, जिसमें एनर्जी एंड मोमेंटम हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी को स्टिक लगाएं, मारें, उसको एनर्जी भी लगेगी, वो रोएगा, आपने मुझे क्यों मारा। दिस इज द हमारे पास क्या पार्टिकल नेचर है।
लेकिन अगर हम ऐसे किसी चीज को हवा दें, ऐसे फूंक मारें या किसी चीज पर टार्च की लाइट, अब हमने उसको एनर्जी ट्रांसफर की है, ठीक है, तो ये वेव नेचर है। और जो डुअल है पार्टिकल एंड वेव नेचर हमारे पास, तो क्वांटम में हमें बताया कि बेसिकली इट इज डुअल नेचर, पार्टिकल एंड वेव नेचर बेसिक हमारे पास। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो है क्वांटम, जो है वो उसमें बस ठीक है रिजल्ट्स, हम ये कहते हैं इट इज नॉट सो एक्यूरेट। लेकिन क्लासिकल, क्लासिक्स में क्या है, एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्डेबल, बस ठीक है रिजल्ट आ जाए 99% हम कहते हैं ठीक है, ओके है। लेकिन क्वांटम में आपको क्या चाहिए होता है कि यू कैन से दैट डेफिनेट 100%, नॉट द 99, बिल्कुल 100% होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, क्लासिकल का जो बेसिक ड्रॉबैक है जिसकी बेस पर क्वांटम है वही है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो है पोजीशन एंड मोमेंटम कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। क्लासिकल मैकेनिक्स में ये कहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उनकी क्या है कि मोमेंटम एंड एनर्जी कैन बी साइमल्टेनियसली। फुटबॉल हो गई, मैंने आपको एग्जांपल दी, क्रिकेट देख लो, उसकी पोजीशन भी बता सकते हैं कहां जा रहे हैं और मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, मास वेलोसिटी की प्रोडक्ट। क्वांटम में आपके पास क्या होगा कि हम कहते हैं कि जनाब ये कहता है कि पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली एट द सेम टाइम। दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो क्लासिकल जो है नॉट ओबे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम बेसिकली ओबे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप देखिए ना, हाइजेनबर्ग ने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इसकी पोजीशन तो देखेंगे तो मोमेंटम नहीं फाइंड कर सकते, अगर मोमेंटम है तो पोजीशन नहीं फाइंड कर सकते। दिस इज अ बिग ड्रॉबैक ऑफ यू कैन से द क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास है जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये हमें बताता है कि एनर्जी जो है आपकी वो कंटिन्यूअस आती है, जिस सोर्स से कंटिन्यूअसली आती रहती है। क्वांटम में बताता है कंटिन्यूअस नहीं होती बल्कि क्या डिसकंटिन्यूअस होती है। और क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास क्या है, हम लार्ज यूनिट यूज करते हैं, किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर जो, और क्वांटम में हम स्मॉल यूनिट एंगस्ट्रम, नैनोमीटर, पिकोमीटर इस तरह यूज करते हैं, ठीक है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है एनर्जी मैस रिलेशनशिप इसको नहीं एक्सप्लेन करती। बेसिकली एनर्जी मैस रिलेशनशिप में फ्लॉ है, हम देखते हैं कि जो हमने E m² वो एक्यूरेट आंसर नहीं देती, उसमें देयर आर मेनी फैक्टर, मैथ डिफेक्ट आता है। क्लासिकल उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्वांटम उसको एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस थे हमारे पास क्लासिकल में और क्वांटम में। एक दो हम रिपीट कर देते हैं कि व्हाट इज क्वांटम। एक मिनट सर, सॉरी कुछ बच्चे आना चाह रहे हैं, ज्वाइन नहीं हो रहा उनका, आप अलाउ कर दें। ये सो रहे थे पहले जी, 9 बजे ज्वाइन आ जाए जी, अटेंटिव हो जाए सारे स्टूडेंट्स जी। अगेन हम अब प्रिपेयर कर रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटम केमिस्ट्री एंड द क्लासिकल केमिस्ट्री, इनमें क्या डिफरेंस है, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, ये है आपके पास, ठीक है। आपने कहा क्वांटम बेसिकली है क्या, एनर्जी पैकेट्स हैं और हैविंग एनर्जी h-nu, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, दीज आर कॉल्ड द क्वांटम, हमने इनको ये कहा। डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स क्या हमारे पास तय हुई कि डिफरेंस ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स डील विद द बिग पार्टिकल, मैक्रो पार्टिकल, क्वांटम मैकेनिक्स डील विद द माइक्रो पार्टिकल्स। क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ, क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड ऑन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लासिकल मैकेनिक्स डील विद द पार्टिकल नेचर, क्वांटम मैकेनिक्स डील विद द डुअल नेचर। हमारे पास जो बात थी जी, उसके बाद हमारे पास क्या था कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इट नॉट डील विद द, ऐसे कोई वो नहीं कि एक्यूरेसी क्या है, बस ठीक है आंसर 99% तक भी ओके है। क्वांटम मैकेनिक्स डील विद द प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, बिल्कुल प्रिसाइज रिजल्ट होना चाहिए, एक्यूरेट रिजल्ट होना चाहिए। और आपके पास क्या, क्वांटम मैकेनिक्स जो है नॉट ओबे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम मैकेनिक्स ओबे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मीन
कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हम क्या एक ऑब्जेक्ट उसकी दो चीजें हैं, पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। क्लासिकल कहते हैं हम कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है कि एनर्जी मास रिलेशनशिप हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लासिकल में नहीं कर सकते। क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास क्या स्मॉल यूनिट्स यूज होते हैं, और क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है हमारे पास लार्ज यूनिट हम यूज करते हैं, जैसे किलोग्राम और वो। दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर जो हमारे पास था। ठीक, अब हम आते हैं मैक्स प्लांक्स थ्योरी की तरफ। सेकंड हमारा लेक्चर है। साथ साथ आप बच्चों नोट भी कर लिया करें, क्योंकि बहुत अच्छा नोट्स मैं भी आपको लेक्चर प्रोवाइड करता रहूंगा। साथ में ना आप लोगों को मैं एडवाइस करता हूँ कि आप लोग बॉल पॉइंट और अपने नोट्स रजिस्टर साथ रखें और साथ साथ नोट भी करते जाएं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि अब फर्स्ट लेक्चर में कोई कंफ्यूजन, डिफाइन क्वांटम, डिफरेंस बिटवीन क्वांटम एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। एनी स्टूडेंट आप पूछ सकते हैं कोई बात। अली हामिद आप बताएं बेटा कोई बात, एनी स्टूडेंट। सर, हेलो सर। जी जी सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि एक क्वेश्चन बेसिक इंट्रो में से आएगा और एक वीबीटी एमओटी में से एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, और आपने जी, एक जी। और चीज बताई थी, रिजिड रोटेटर बताया था, उसमें उससे भी एक क्वेश्चन आएगा। जी, और हार्मोनिक ऑसिलेटर इनमें से भी आता है। ये तो हम पढ़ते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे ना, क्लास फेस टू फेस भी होंगी इंशाल्लाह। जो Yes, पेपर की तैयारी है आपने जरा किसी ने पैनिक नहीं होना, वो खुद ब खुद आपको मैं करवा दूंगा, उसकी Okay, sir. टेंशन नहीं लेनी। ओके सर। ठीक है, बस आपका एक काम है रेगुलर होना, ओके कोई टेंशन नहीं ले, जस्ट रेगुलर होना क्लास बस, और बताना कि मुझे ये प्रॉब्लम, ये नहीं तैयार हो रहा, बाकी सारी तैयारी इंशाल्लाह हो जाएगी। जी फर्स्ट लेक्चर इज ओके। Yes. यस सर। Yes, sir. यस सर। Okay, now we come to the second lecture. Second lecture हमारे पास वो है कि मैक्स प्लांक्स थ्योरी। मैक्स प्लांक्स थ्योरी है हमारे पास। जी प्लीज, मैक्स प्लांक्स थ्योरी हमारे पास जो है एक्चुअली मैक्स प्लांक्स देयर इज अ, यहाँ एक बड़ी कंफ्यूजन आ रही थी साइंस की दुनिया में। तो न्यूटन और उससे पहले लोगों ने ये कहा कि ओनली पार्टिकल नेचर है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि सम साइंटिस्ट ने कहा कि जी वेव नेचर है। तो मैक्स प्लांक्स ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैक्स प्लांक्स का पहला पोस्टुलेट ये क्या है कि जो एनर्जी है इट्स ट्रेवल फ्रॉम अ सोर्स इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। डिसकंटिन्यूअस मैनर में आएगी, कंटिन्यूअस नहीं होगी। यानी अगर सन से हमारे पास आ रही है जितनी भी रेडिएशंस हैं वो सारी की सारी क्या डिसकंटिन्यूअस है, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, ईच पैकेट इज कॉल्ड क्वांटम, उसे हम क्वांटम कहते हैं। एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स ट्रेवल डिसकंटिन्यूअसली, ईच स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। इन केस ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड फोटोन। अगर आप में से कोई लाइट चलाता है, अपने एनर्जी सेवर में से जो लाइट आ रही है वो डिसकंटिन्यूअस है, ईच एनर्जी पैकेट इज कॉल्ड, उसे हम कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड फोटोन। उस एनर्जी लाइट की केस में फोटोन और आम केस में क्या होगा, हम क्वांटम कहेंगे। ठीक है, सेकंड हमारे पास इनका था कि रिलेशंस है एनर्जी। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी E is directly proportional to frequency, E equal to h nu. H is the मैक्स प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट में इसको कहते हैं 6.6 to 10 to power -34 जूल सेकंड इसका यूनिट है। ये हमारे पास आता है। और दूसरा रिलेशन है एनर्जी और वेवलेंथ में। बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है c ओवर लैम्डा, प्लीज राइट डाउन। फ्रीक्वेंसी होती है c ओवर लैम्डा, आप f ओवर लैम्डा भी पढ़ते थे। c है स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा हमारे पास क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ कहते हैं टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ्ट के दरमियान का डिस्टेंस। दो पहाड़ियां हो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे वेवलेंथ। टू माउंटेन्स जो है उनकी या दो पीक्स ले लें या दो बॉटम ले लें, क्रस्ट और ट्रफ्ट, इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ हमारे पास, तो वेवलेंथ आपने देखा E is equal to h न्यू, न्यू होता है c ओवर लैम्डा
तो अब न्यू की वैल्यू, न्यू वी है ना, वी को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख दें, न्यू पढ़ते NEO, न्यू। न्यू स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, प्लीज राइट डाउन। वी है, वी को ऊपर से थोड़ा सा हम टेढ़ा लिख दें, मोड़ दें, तो क्या बन जाएगा? न्यू, NEO। न्यू स्टैंड फॉर ग्रीक वर्ड फ्रीक्वेंसी। E इक्वल टू H न्यू था आपके पास, न्यू आपने लिखा C ओवर लैम्डा, तो क्या हो जाएगा? H C ओवर लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। तो H आपके पास क्या है कि कांस्टेंट, C आपके पास क्या है? कांस्टेंट। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, और C आपके पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, दोनों कांस्टेंट है, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 ओवर लैम्डा के। क्या कंक्लूजन निकला? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर लैम्डा। तो वेवलेंथ कम होंगी, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी, ये रूल है। रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, रेडियो पहाड़ों तक आराम से पहुंच जाता है, एनर्जी की, इनकी एनर्जी बहुत कम होगी। इसके मुकाबले में IR रेडिएशन वगैरह हैं, तो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ कम होती है। थर्ड रिलेशन है एनर्जी और वेव नंबर में। वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, उल्ट होता है, यानी वेव नंबर हम लिखेंगे न्यू, वी लिख के और उसका जो सेकंड नंबर उसको थोड़ा सा मोड़ देंगे, न्यू बन जाएगा। न्यू के ऊपर बार लगा दे, ये बनता है वेव नंबर, इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा इक्वल होता है। तो हमने इक्वेशन लिखे थे E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू HC मल्टीप्लाई 1 ओवर लैम्डा, और 1 ओवर लैम्डा किसके इक्वल होता है? न्यू बार के इक्वल होता है। तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू HC न्यू बार, HC न्यू बार। जो आपके पास ये न्यू बार आया, H कांस्टेंट, C कांस्टेंट, H E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। वेव नंबर कहते हैं नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ यूनिट पॉइंट। हमारे पास यूनिट लेंथ में से वेव पास हो रही हो, उसे कहते हैं वेव नंबर। हम 1 किलोमीटर, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर एक डिस्टेंस दे, इसमें से जितनी वेव पास होंगी उसे आप कहेंगे दिस इज वेव नंबर। 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट था एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली मूव होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, उन्हें क्वांटम कहते हैं। इन केस ऑफ लाइट दीज आर कॉल्ड फोटोन। सेकंड पॉइंट हमारे पास था कि जनाब रिलेशन है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेव नंबर। थर्ड है कि एनर्जी हमारे पास रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो, ये होती है क्वांटाइज्ड। एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो है वो क्या होगी हमारे पास? क्वांटाइज्ड होगी। एनर्जी ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी क्या होगी जी? कि जब भी वो इमिट हो, एनर्जी इमिट और ऑब्जर्व, दे ट्रेवल डिसकंटिन्यूअसली एंड दे ऑल आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज कहते हैं दे हैव फिक्स वैल्यू 1 2 3 4 5, ये नहीं 1.1 0.5 1/2 नहीं, क्वांटाइज्ड वैल्यू होगी हमेशा। एनर्जी की जो वैल्यू होती है किसी भी स्टेट के लिए क्या क्वांटाइज्ड होती है। एनर्जी रेडिएशन ट्रेवल इन विद क्वांटाइज्ड वैल्यू, ये था थर्ड पॉइंट। ये हमारे हो गए 2 लेक्चर आज के। फर्स्ट था व्हाट इज क्वांटम केमिस्ट्री एंड डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन था कि जनाब व्हाट इज मैक्स प्लैंक्स थ्योरी या क्वांटम थ्योरी, इसको आप एक्सप्लेन करें। तो हमने बताया कि क्वांटम थ्योरी जो है उसके 3 पॉइंट है। नंबर 1, एनर्जी ट्रेवल डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड quantum. In case of light these are called photon. Second बताया relation energy directly proportional to frequency, inversely proportional to wavelength, directly proportional to wave number. Third बताया energy radiation travel in with quantized value, ये quantized value होती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट को, एनी क्वेश्चन आप पूछें। सर ये क्वांटाइज वैल्यू वाली बात रिपीट कर दें दोबारा से। ये ना ऐसे जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना,
तो 1 बाय पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, एनर्जी की जो भी वैल्यूज होंगी एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी। वही कहते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल में, व्हेन वी हैव ट्रेवल रेडिएशन एनर्जी, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ने एक लेवल से दूसरे पर जाना है, किसी ने एक लेवल से उसकी वैल्यू क्वांटाइज्ड होगी, फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी और बिग वैल्यू होगी, 1 2 3 होल नंबर होगी। क्वांटाइज्ड मीन होता है होल नंबर, पॉइंट्स में नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, इस तरह नहीं होगी। ठीक है जी सर, क्लियर है जी। और कोई बात? क्या चीज अन्ना? नहीं अन्ना आवाज नहीं आ रही? जी सर, आ रही है, ठीक है। जी जी, माहीन आप पूछें। बिल्कुल जी। अब हम ना, वैसे जब भी हम डिस्कस करते हैं ना एज ए साइंटिस्ट, हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को डिस्कस करते हैं। हम तो ये लेते हैं ना, क्वांटम में तो जस्ट एक रेडिएशन आ रही है, उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। कौन से और जी, और कोई क्वेश्चन? सर एनर्जी की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं ना आ सकती? हाँ, एनर्जी जो है ना, एनर्जी रेडिएशन, इससे मुराद ये है, जैसे हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कहीं एक लेवल से दूसरे लेवल, जब भी लेवल्स इन्वॉल्व होंगे कि भाई एक लेवल से n1 से n2, तो फिर एनर्जी आपकी क्वांटाइज्ड होगी। आपके उस वक्त क्या होगी? एनर्जी होल नंबर होगा, 1 2 3 4 जो भी निकले। ठीक है, एक सिस्टम जब पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, एनर्जी की वैल्यू मुकम्मल होगी, क्वांटाइज्ड होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। ओके सर। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, आज फर्स्ट लेक्चर है, इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ना पीपीटी की फॉर्म में दूंगा। ठीक है, वो आपको समझा भी दूंगा ताकि आपको नजर भी आए, साथ साथ इजी था। तो इसके अलावा ना समझ में आए मुझे मैसेज करते कि फलां चीज नहीं समझ में, हम वो डिस्कस कर लेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर जी